साथी हाथ बढ़ाना। एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सहरा। एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत। एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत। साथी हाथ बढ़ाना। राजस्थान के झुंझुनू जिले के जयसिंहवास गांव के लोगों ने इन शब्दों को जैसे घोट लिया है। ये गांव एक साथ हंसता है, एक साथ खिलखिलाता है और एक साथ एक दूसरे के सुख दुख का भागीदारी बनता है। एक दूसरे का सहयोग करते करते वे कब समाज, राष्ट्र और प्रकृति के सहायक बन गए, ये उन्हें भी नहीं पता। पर पहले ऐसा नहीं था। गांव के लोगों में बहुत तनाव था। दो भाइयों की राजनीतिक महत्वाकांक्षा जिसने पंचायत के लोगों को दो धड़ों में बांट दिया। कलेश और विषैलापन इतना कि एक के समर्थक दूसरे को आंखों देखे ना सुहाते। राजनीति से छनता हुआ यह विष समाज और परिवार तक पहुंचकर आपसी संबंधों की जड़ गलाने लगा। आपसी मतभेदों से अनजान युवा स्कूल, कॉलेज, खेल के मैदान और यात्राओं में घुल मिलकर रहते, बातें करते, किंतु घर आते ही द्वेष की छाया मंडराने लगती। आखिर कब तक? गांव के युवाओं ने आखिर इसे समाप्त किया और अब इस गांव को देखिए। जयसिंहवास में सबसे पहले हमने देखा कि गांव के लोग एक साथ मिलकर कुछ काम कर रहे थे। हर रोज गांव के बच्चों से लेकर बूढ़े पूरे गांव को सुंदर बनाने के लिए सुबह का समय देते थे। इस बारे में गांव के लोगों से बात करने पर पता चला कि इसके पीछे की योजना क्या है। लगभग 10 वर्ष से कार्य शुरू हुआ था अपने, 10 वर्ष पहले से। ठीक है। तो युवाओं का कोई संगठन बना और संगठन के उसमें सभी लोगों को जोड़ा गया। प्रत्येक घर से प्रत्येक बच्चे को और बड़े बुजुर्ग को जोड़ा गया इससे, और महिलाओं का अलग से संगठन बनाया गया इसी श्रम साधना के अंतर्गत। फिर ये जो अपना जो खेल ग्राउंड अभी देख रहे हैं आप, इसके अंदर आज जो श्रम का कार्य है वो घास कटिंग का है। तो यहाँ जो जिस तरह सभी तरह की जो घास खड़ी हुई है उसको काटते हैं एक साथ, और जितना भी ये घास इकट्ठा होता है वर्ष में 2 बार इसकी कटिंग होती है घास की, और वो सारा इकट्ठा होकर एक गड्ढे में, उसी गड्ढे में डाल देते हैं और इस कचरे को गलाकर खाद बनाते हैं, जिससे गांव के पेड़ पौधों में काम लिया जा सके। गांव की एक दीवार पर लिखा था कि अपनी जन्मभूमि को तीर्थ धाम बनाना है। तो गांव के लोगों से जानते हैं उन्होंने कैसे इस गांव को एक तीर्थ धाम जैसे बनाया है। गांव के युवाओं में इसका बहुत बड़ा योगदान है। गांव की एक एक चीज में इनके योगदान ने गांव को तीर्थ धाम बना दिया है। इनमें से कुछ युवाओं की कहानी आपको बहुत प्रेरित करेगी। ये है संजय। मैं मेरा काम कर रहा था ऑफिस का यहाँ पे। अच्छा, ऑफिस आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे? या वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूँ मैं। एक बात बताइए, आप इंजीनियर हैं, किसान हैं या गोपालक है, क्या करते हैं आप? मतलब आपके बारे में गांव में इतना सुना, और बहुत से भी लोग हैं यहाँ पे जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, इतने सारे इंजीनियर। नहीं, अपने गाँव में बहुत सारे और भी इंजीनियर हैं जो वर्क फ्रॉम होम करते हैं, और मैं साथ साथ में मेरा जो टाइम का यूटिलाइज करता हूँ कि गाय की सेवा भी कर लूँ, साथ में अपनी बागवानी भी कर लूँ। दिखाओ हमें क्या करते हो आप, इस तरह से करते हो। आत्मनिर्भर भारत का एक सबसे अच्छा उदाहरण ये किसान है, जिन्होंने अपने घर पर ही बिजली उत्पाद, गैस का उत्पाद और खेती के साथ साथ डेयरी फार्मिंग भी करते हैं। गायों के गोबर से बनने वाली गैस को ये अपने डेयरी, अपने घर तक काम में लेते हैं, और बाहर से ना चूल्हे की लकड़ी लाते हैं और ना ही गैस का सिलेंडर। गोबर गैस से जो मीथेन गैस प्रोड्यूस होती है, उस मीथेन गैस को हम कैसे यूज में लेते हैं आप देखेंगे तो इसकी लो है, वो भी नीली है। और मीथेन गैस पे जो खाना बनता है वो बिल्कुल हेल्थ के हिसाब से सही रहता है। जो एलपीजी गैस से खाना बनता है उसमें कार्बन प्रोड्यूस होता है, जलने के बाद में जो कार्बन बचता है वो अपने चपातियों पर, इन पे लग जाता है, फिर हम उसको
खा लेते डायरेक्ट हैं। रोटी भी नहीं पका सकते उससे। डायरेक्ट रोटी नहीं पका सकते, इस पे डायरेक्ट रोटी पका सकते हैं। जैसा कलर कि भी अलग है, एलपीजी से तो काफी अलग है ये। बिल्कुल अलग है, इसकी जो गर्माहट है वो एलपीजी से ज़्यादा होती है। हाँ, जी, आप देख पाएंगे इसकी लो भी अच्छी है। प्रॉपर नेचुरल गैस है जी, और इसमें कोई भी तरह की कहीं से सिलेंडर नहीं लाया गया, कुछ नहीं गया, घर पे ही पूरी ये गैस जनरेट हुई है। तो बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही जैसे हम एलपीजी और बाकी गैस यूज करते हैं उसी तरह से ही। जी वैसे ही है। आपने स्लैरी है। बिजली घर की है, जी, आपकी खेती घर की है और आपके गैस भी घर की है और खाद भी मेरे घर की है। और वर्क फ्रॉम होम आप कर रहे हैं। वर्क फ्रॉम होम है ही मेरा। समय का थोड़ा सा सदुपयोग करने की कोशिश की है मैंने यहाँ पे। लेकिन कमाल का कि गांव में से और भी लोग हैं। गांव में हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं जो घर से काम कर रहे हैं। आजकल तो और भी सर्विस के अंदर घर से काम करने की फैसिलिटी मिली है, जैसे हमारे टाइम्स ऑफ इंडिया में, न्यूज़पेपर में भी हैं। इस गांव की सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो मुझे लगी वो है ये इको ब्रिक्स इसे कहते हैं। और इसमें क्या होता है कि जो प्लास्टिक का कचरा है, ये गांव के लोग जो है उसमें कचरा जो प्लास्टिक का सिंगल यूज प्लास्टिक है उसको इस बोतल में भरते हैं और उसके ब्रिक्स बोलते हैं, यानी ये एक ईंट है, प्लास्टिक की ईंट, और इसको फिर काम में लिया जाता है। यानी प्लास्टिक को प्लास्टिक मुक्त करने के लिए गांव के लोग इसको भरते हैं और फिर इससे एक अलग मॉडल बनाते हैं, दीवार बनाते हैं, अलग अलग शेप में चीज़ें बनाते हैं ताकि वो भी काम में आ जाए। और आप देखिए इतनी सारी बोतलें, इसके अलावा भी बहुत सारी बोतल है। ये देखिए ये पूरा डब्बा, ये पूरा भर रखा है, पूरा टाइट है, ये पूरा प्लास्टिक से टाइट हो रखा है ये। यानी इसको अब ये प्लास्टिक जो है ये कहीं भी आपको दिखेगा नहीं वापस, और ये काम में भी लिया गया है। और ये स्कूल के बच्चे हैं, ये लोग स्कूल के बच्चे क्या गांव के हर लोग इसको फॉलो करते हैं और अपने घर पे जो भी प्लास्टिक मिलता है इसी कारण से इस गांव में कहीं भी आपको प्लास्टिक नहीं दिखेगा। शहीद अमर सिंह स्कूल के बच्चों ने यह पहल घर घर तक फैला दी। गांव की सरकारी स्कूल काफी आधुनिक है, जिसमें डिजिटल क्लास, डिजिटल कंप्यूटर लैब है। यही कारण है कि यहाँ के बच्चे पढ़ाई में टॉप करते हैं। आधुनिकता के मामले में यह गांव 2 कदम आगे रहता है। यहाँ हर गली चौराहे पर आपको सीसीटीवी कैमरा और डस्टबिन जरूर दिखेंगे। तो एक गांव के अंदर सोलर प्लेट लगा रखी, वो चोरी हुई। हाँ, फिर एक गांव के बीच में चोरी हो गई। अच्छा। अब गांव में चोरी हो गई और उसका ये नहीं पता चला कि कौन आया, कैसे गया, कोई पुलिस से सपोर्ट नहीं मिल रहा। फिर इस चीज़ का क्या समाधान बने? समस्या का समाधान। तो उस समाधान का निस्तारण करने के लिए पूरे गांव को, मतलब पूरा गांव इकट्ठा हुआ। ठीक है। सारे गांव के लोग यहाँ इसी चौक के अंदर बैठे। तो बोला यारो, नाक के तले से चोरी हो गई, ये तो हमारे लिए एक बहुत बड़ी मतलब शर्म की बात है। ऐसी आगे घटना ना हो, इसका हमें सोचना। ये तो हो गई, इसका समाधान तो निकलेगा, अपने अनुसार निकलेगा, लेकिन आगे चोरी ना हो, इसका क्या समाधान हो सकता है? सर्दी का समय था, गांव वालों ने यहीं पे बैठकर तय किया कि हम पूरे गांव के अंदर चारों तरफ कैमरे लगाएंगे। ठीक है, और कैमरे लगा दिए सर। हाँ, और जब तक कैमरे लगेंगे, जिसका पैसा आएगा गांव वाले इकट्ठा करेंगे, तब तक हम रात को प्रहरी का काम करेंगे। अच्छा, जब तक कैमरे नहीं लगे हाँ, तब तक 3 महीने सर्दी के अंदर प्रत्येक घर से एक युवा या बुजुर्ग जैसा भी बन पाता था, 5 लोग पूरी रात पूरे गांव के तारों में क्या बोलते पैरा लगाते थे। और देखो उसका परिणाम यह है कि पिछले 4-5 साल से हमारे गांव में कोई चोरी नहीं हुई। इवन चोरी कहीं बाहर हुई ना, उसका भी हमारे गांव में आकर के उसका पता चला। अच्छा। और चोरी हुई वो यहाँ से निकला है तो वो उसमें कैद हो गया, उसको नहीं पता होगा यहाँ कैमरे। गांव की सबसे बड़ी समस्या नालियां और वहां का गंदा पानी था, जिसे गांव के लोगों ने मिलकर जड़ से खत्म कर दिया। देखिए, हमारे गांव में पहले कच्ची नालियां हुआ करती थी और जब बारिश आती थी तो सारे रास्ते अवरुद्ध हो जाते थे, गंदे पानी भरा रहता था वहाँ पे, और उससे लोगों को बहुत समस्या होती थी। तो गांव में कच्ची नालियां बनी हुई थी, लेकिन उन कच्ची नालियों में समस्या ये थी कि उसमें कीचड़ जमा होता था, उससे मच्छर पनपते थे और बीमारियाँ होती थी। तो उसके लिए ग्रामीणों द्वारा प्रयास किया गया और फिर पंचायत के द्वारा यहाँ पे अंडरग्राउंड नालियाँ डाली गई हैं
जिसके द्वारा एक तो उत्तर में जोहड़ है हमारे और एक पश्चिम में जोहड़ है, जहाँ पे वो सारा जो पानी है बरसात का या जो भी घरों का गंदा पानी है उसकी निकासी वहाँ जोहड़ में की जाती है। यही नहीं, इस गंदे पानी को फिर से स्वच्छ बनाने के लिए ट्रीटमेंट प्लांट भी बनाया जा रहा है। हमने खेल ग्राउंड शमशान भूमि में बहुत सारे पेड़ लगाए। अब गर्मी के समय क्या है कि पानी की बड़ी किल्लत हो जाती है। हाँ बहुत। तो उस टाइम में हमने क्या है कि गांव का जो पानी आ रहा था वो पानी यहाँ पे एकत्रित हो रहा था। तो हमारे दिमाग में ये चीज़ घूम रही थी कि हमें इस पानी का सदुपयोग कैसे किया जा सकता है। ठीक है। तो फिर हम लोगों ने विचार किया कि ऐसा कोई इसका सिस्टम बने, ये पानी जो फिल्टर भी हो जाए और फिर इस पानी को हम इन पेड़ पौधों में काम में ले सकें। यह पानी गांव के पेड़ पौधों में डाला जाता है, जिससे गांव हरा भरा दिखता है। जैसे कि गांव का ये शमशान देखिए, यहां की हरियाली को यही पानी सुंदर बनाएगा। गांव का शमशान पहले इस स्थिति में नहीं था। यह पूरी तरह से सूखा और उबड़ खाबड़ जंगल था। स्थिति इतनी बुरी थी कि कोई भी यहां आने से पहले सोच समझ कर आता था। कारण था यहां के गड्ढे और कचरा। पर गांव वालों ने मिलकर जब जिम्मा थामा तो इसे इतना सुंदर बनाया कि अब यह गांव का सबसे हरा भरा और सबसे स्वच्छ स्थान है। यहाँ की महिलाएं सिर्फ सत्संग ही नहीं करती है, बाकी कामों में भी सहभागी बनती है। गांव की महिलाएं भी गांव विकास कार्यों में योगदान करती है और प्रतिदिन मंदिर में कीर्तन के लिए एकत्रित होती है। इसके पीछे का कारण गांव की युवतियों को एकत्रित करना है। लड़कियां हैं ये जैसे मतलब भजन कीर्तन होते हैं तो इनको भी शामिल कर लिया। अच्छा, ताकि वो और बढ़िया संस्कार ले। शादी में हाँ, और शादी और फिर ये बात हो गई कि जैसे मतलब ग्रुप में जुड़ गई। हाँ। कोई बच्ची गलत अगर हो हाँ। तो उसका ध्यान दूसरी लड़की को पता चलेगा। अच्छा, उस ग्रुप के माध्यम से पता चलता है। ठीक है। तो वो फिर किसी को बताए या फिर अपने आप सखी मतलब इनका सखी के नाम से इनका ग्रुप बनाया है। हमारा ग्रुप है मातृ शक्ति के नाम से, उनका है युवा मंडल के नाम से। ये 3 ग्रुप तैयार हैं। अच्छा। और बड़े बुजुर्ग हैं उनका तो देखो ध्यान सब पे है। तो अभी इनका ग्रुप में मतलब ये आपस में हलचल करके आपस में बातचीत हो जाती है लड़कियों की। इसमें मतलब बड़ी लड़कियां भी हैं, कॉलेज वाली भी हैं, किसी ने कॉलेज करके रख लिया है, किसी ने बीएड कर रखी है। तो वो आपस में सबका मतलब मिलन जुलन हुआ रहता है। आपस में बातें होती रहती हैं। तो उस पे क्या है थोड़ा बच्चों का ध्यान है वो इसी संस्कार में। जय सिंह वास की महिलाओं के रोजगार की बात करें तो सिलाई केंद्र के माध्यम से अपने परिवार को आर्थिक रूप से सहयोग करती है। खेल कूद के लिए गांव वालों ने अलग से खेल का मैदान तैयार किया है। इसका फायदा यह हुआ कि यहां जो खिलाड़ी प्रैक्टिस करते हैं उसके बाद वो अपने आप को बड़े मंच के लिए तैयार भी करते हैं। बर्तन बैंक गांव का एक ऐसा निर्णय जिससे गांव को प्लास्टिक मुक्त किया गया और लोगों को बड़े कार्यक्रमों में जोड़ने के लिए इसे बनाया गया। यहाँ के युवा हर शादी फंक्शन में एक साथ मिलकर गांव वालों को भोजन कराते हैं और एक दूसरे का साथ देते हैं। धर्मशाला है गांव की, काफ़ी बड़ी धर्मशाला है। और लोगों गांव जब बैठे थे तो समस्या एक थी कि प्लास्टिक बाहर से आता है। 20-25 हज़ार रुपये हर एक शादी में खर्च होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और सिंगल यूज प्लास्टिक है वो, उसका खर्चा बचाना और पर्यावरण दोनों को देखते हुए हम लोगों ने सभी ने बैठ करके एक निर्णय किया गांव वालों ने कि एक बर्तन भंडार बनाया जाए। ठीक है। तो बर्तन भंडार बनाए गए, बैठ करके भोजन कराया जाता है। कैसे बनी बर्तन बैंक, कैसे बनी आपकी? बर्तन बैंक उस प्लास्टिक को देखते हुए बनी। ठीक है। कि भैया प्लास्टिक ना आए। नहीं तो उसमें तो खर्चा तो काफ़ी हो गया होगा। खर्चा पूरे गांव का है, पूरे गांव से पैसा कलेक्ट किया गया है। गांव वालों के सभी प्रोग्राम में भी उसको यूज किया जाता है। छोटा बड़ा सभी प्रोग्राम में यूज होता है।
तो एक तो प्लास्टिक बचता है, एक पैसा बचता है। गांव का ही पैसा है, गांव का ही बर्तन भंडार है और उसमें सब अच्छी अच्छी चीज़ें बनाई गई हैं। हमारे गांव के ही बच्चे हैं, लेडीज़ों को हमारी लड़कियां और जो लेडीज़ हैं वो भोजन कराती हैं। अच्छा अच्छा। वेटर नहीं लेके आने की जरूरत पड़ती है इसमें। जेंट्स को हमारे युवा जितने भी लड़के हैं या फिर उम्र दराज भी हैं वो सभी मिलके उनको सामूहिक भोजन कराते हैं। वेटरों की जरूरत नहीं पड़ती है, एक वो खर्चा में बच जाता है। बच जाता है। इसी तरह गांव के सहयोग से फिल्टर प्लांट को मंजूरी मिली और गांव में सब लोग स्वच्छ पानी इसी फिल्टर की मदद से पीते हैं। गांव वासियों की सजगता और सहभागिता के कारण ही यह गांव सरकारी योजनाओं का सही अर्थों में लाभ उठा पा रहा है। सरकारी जो रुपया आता है, बजट आता है, उसका हम लोग सही सदुपयोग करते हैं। एक एक रुपए का सभी हिसाब रहता है। एक तो ये सीवरेज लाइन वाला हुआ है, इसमें सरकार का रुपया लगा और थोड़ा गांव का भी सहयोग हुआ है। इस गांव का भविष्य आप क्या देखते हैं? क्या और नई चीजें, क्या और नया कुछ आप इस गांव में लाना चाहते हैं जो आप सब लोग मिलकर जो करने वाले हैं? अभी हम लोग चाहते हैं कि बहुत से काम हमारे गांव में हुए हैं, जो काम होने और चाहिए। गांव के युवाओं की भी इच्छा है, गांव के बुजुर्गों की भी इच्छा है कि शिक्षा की तरफ जो है थोड़ा और अच्छा काम किया जाए। ठीक है। हम चाहते हैं कि गांव के अंदर एक ऐसी जगह हो जहाँ पे अपने युवक और युवतियाँ बैठकर शांत वातावरण में पढ़ सकें। तो कहने को कुछ बच्चे जो है शहर में लाइब्रेरी के लिए जाते हैं, हम चाहते हैं कि गांव में एक लाइब्रेरी बने जिसके अंदर गांव के जो बच्चे हैं वो एक साथ बैठ करके पढ़ें, डिस्कशन करें और अच्छे ओहदे के लिए वो प्रयास करें। तो गांव से जो है अच्छे सरकारी सर्वेंट है या फिर प्राइवेट जॉब भी करें तो अच्छे पद पे जाएंगे, ऐसा हमारा मन है। गांव में भारत की आत्मा निवास करती है और यहीं से प्रकृति की रक्षा होती है। गांव ही हमारी संस्कृति को संजोए हुए है, लेकिन आज गांवों की जो दुर्दशा हो रही है उसे देखते हुए यदि अन्य गांव भी जयसिंहवाद से प्रेरणा ले तो वे भी इसी तरह एक आदर्श गांव बन सकते हैं।